कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, हम हमला कर देंगे। हम अगर अमेरिका हट जाए और कहे गो अहेड, और ट्रंप ने कह दिया है कि वी विल नॉट अलाउ देम टू हैव अ बॉम्ब, और अगर वो अब उन्होंने कहा है कि अब अगर आप कह रहे हैं कि आज उन्होंने ये कहा है कि हम इनरिच करेंगे और बॉम्ब भी बनाएंगे, हमारा ये हक है, तो देन आई थिंक वॉर इज सर्टन, पक्का। पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमजोर। हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर अब मुझे ये वजह हो सकते हैं ना राना साहब। एक तो हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कभी बजट को मैनेज नहीं कर सकते, और हमने कभी अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर वो रह नहीं सकते। तो हमें किसी चीज़ पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। किसी तरीके से अगर वो हमें मदद कर दें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। 93 मिलियन लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं राना साहब। दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं, और उसी को देखते हुए अब जो कह लीजिए कि जो डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है या नुकसान करने की कोशिश की गई है। तो कहते नहीं माननी यार अमेरिका। कौन होता है अमेरिका में बताने वाला? हु इज द सो द ओनली कंट्री इज पाकिस्तान। सो वो कह रहे हैं हम वी विल स्ट्राइक डीप इनसाइड। सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना। इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज, to give a message to the countries in the region, look how capable India is। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमजोर। हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर, और चाइना हमारे लिए भी आके नहीं लड़ेगा, चाइना हमें बहुत मदद करेगा, मगर रेड आर्मी इधर नहीं आएगी। अब इसलिए कि ये जो मूडी है, ये चाय वाले ने हरकतें जो की है चीन के साथ, खास तौर कश्मीर के ऊपर, खास तौर उसके जो अब कश्मीर का जो लद्दाख और वो दूसरे एरियाज हैं, चाइना नहीं चाहता कि इंडिया आके कुछ करे, तो इंडिया ने जो थी वो एक तरह से ठीक नहीं हुई और बिगड़ती ही चली गई, और उसके बाद हालात यहाँ तक आए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया भारत ने, और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ नाराजगी तो जरूर दिखाई गई और कहा यही गया कि जी आपने हमसे बात करनी चाहिए थी या हमारे साथ मिलके काम करना चाहिए, तरह तरह की चीजें जो जैसा कि आपने वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया में भारत के जयशंकर साहब के उस स्टेटमेंट की चर्चा हो रही जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार और अंदर तक घुसकर मारेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान वालों को अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भारत अब कब फिर से अटैक करने वाले हैं। पाकिस्तान की मीडिया में यही बातें चल रही हैं कि ये क्या होगा, कभी के परमाणु की धमकी देते हैं तो कभी किसी और की, लेकिन इस बार जयशंकर साहब ने तो भाई सीधा क्लियर कर दिया कि इस बार हम और अंदर तक घुसेंगे। यानी इनके भी पहले इनका आधा मतलब भारत आधा गुस्सा था, पूरा इनका अंदर घुस के मानने वाला है। ये बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, जो पाकिस्तान का मीडिया है वो पाकिस्तान का मीडिया तो ये चाइना वाइना के ऊपर उछलता रहता है कि हमें चाइना बचाएगा, चाइना तुम्हें एक टाइम तक बचाएगा जब ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, चाइना साइड हट जाएगा। और पाकिस्तान के लिए भारत से अरबों डॉलर के ट्रेड को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध हुआ तो नुकसान उसे भी होगा और उसे इंडिया से ज्यादा का नुकसान होगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। तो आइए देखते पाकिस्तान के मीडिया के वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। जो है वो will go deep inside, and this is what the Politico has also explained. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do। हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country,
We will not pay attention to any country, and it will be decided by us, only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता. दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया. अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है. पाकिस्तान कहता है कि आई डोंट हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज एन एग्रेसर. लेट इंडिया डू दिस. एट द एंड ऑफ द डे it will be the guns that will determine the peace. The guns, the Rafales, the J-10C, the PL-15, F-16, S-400, these are basically the military hardwares. लेकिन डॉक्टर जयशंकर को अब ये सारा कुछ बोलना पड़ता है, उसकी वजह है ना एक. अगर ये डॉक्टर जयशंकर नहीं बोलते तो क्या होगा? Obviously, he will be asked कि भाई तुम क्या कर रहे हो? This is your job to make the case. ये आपकी जॉब है, ये आपका काम है, ये केस बिल्ड करना. और अगर आपने ये केस बिल्ड नहीं किया तो देन ऑब्वियसली लोग तो उनसे पूछेंगे ना कि क्यों भाई, क्या वजह है कि तुम इंडिया का केस नहीं बना रहे. सो इंडिया का केस यहाँ पे बड़ा क्लियर है. इंडिया का केस ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच. इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर. वो कहते हैं पाकिस्तान को है कि हम रिविजनिस्ट पावर है. पाकिस्तान इज नॉट अ रिविजनिस्ट पावर. व्हेन इंडियन से कि नेपाल के अंदर भी हमारा निजाम. आपने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है. लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है. वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. इस किस्म के स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है. वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो. लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया. वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट्स इस वक्त भी चल रही हैं. और साथ साथ भारत की तरफ से भी वैसे तो देखने में यही आया है कि वो लोग भी अब बाकी दुनिया की भी बात करने लगे हैं, चाहे उनके टीवी चैनल्स हों, चाहे उनके यूट्यूबर्स हों. अब वो जरा रशिया और इजराइल और यहाँ वहां की भी बात कर रहे हैं, वरना पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था. लेकिन इसके बावजूद बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियन